नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल। स्पीकर ने सेनेट से 4 और कौमी असम्बली से 8 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐवान बाला से नून लीग ने आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नाइक, तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर और जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का नाम दिया। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक और MQM की राना अंसार नामजद। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, PTI ने बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा का नाम दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत कौन होगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया अफरीदी? मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजेंगे। नया चीफ जस्टिस अब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर तैनात होगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। लगता है यह सवाल अब रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुसाबकती कमीशन अपील के समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा इस्तफसार किया कि सब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। बैरिस्टर फरूख नसीम ने जवाब दिया, सियासी मुकदमात अब आईनी बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी पर सियासी जमातों के किरदार को सराहा जाएगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील हामिद खान ने कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुनीतियात काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेर इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्टर पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, यह बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम दोबारा निकलेंगे। अपने बंदे बिठाकर मर्जी के फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पुरजोश खिताब, कहा वफादारी बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को अशराफिया का महकूम बना दिया गया। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी छीन ली गई। अदालतों में सुनवाई ना हुई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अरकान ने हिमायत की। नून लीगी MN ने आदिल बाज़ई की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत 23 अक्टूबर को होगी। नून लीग ने अपने रुकन आदिल बाज़ई को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने पर नवाज शरीफ ने स्पीकर को रेफरेंस भेजा। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करके बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रजू का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुफ्ती महमूद के बेटे और भुट्टो के नवासे ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अफसोस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। चीफ जस्टिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी को देना अदलिया को कमज़ोर करना है। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, तरमीम को कैसे चैलेंज किया जाए।
नवाज शरीफ और मरीम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी मुतवक्के। सदर मुस्लिम लीग नून ने 2 हफ्ते कबल बरतानिया जाने का प्रोग्राम मौखर किया था। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ जुमा को दुबई रवाना होंगे, जहां से हफ्ता को लंदन पहुंचेंगे। मुख्तसर क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। मरीम नवाज की नवंबर के पहले हफ्ते लंदन रवानगी का इम्कान। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानात की तामीर का आगाज हो गया। मरीम नवाज की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। 5.5 लाख से जायद अफराद ने कर्जे के लिए रुजू किया। बाज़ अजला में पहली किस्त लेने वाले अफराद ने मकानात की तामीर शुरू कर दी। मरीम नवाज का स्पेशल डैशबोर्ड पर खुद मॉनिटरिंग का फैसला। कहा, पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम न रह जाए। लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। फ़िज़ाई आलूदगी में सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में सर फहरिस्त। स्मोक का शहर में बसेरा, सांस लेना मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद हो गया। कॉन्गो का दारुल हुकूमत कंशासा का फ़िज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। भारतीय शहर दिल्ली तीसरे नंबर पर। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग से फैसल जमान नामी शख्स दम तोड़ गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद की लाशें मिली हैं। गुलिस्तान जौहर मनोर चौरंगी पर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में शहरियों ने एक डाकू पकड़ लिया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी मोबाइल फोन बरामद। माली साल की पहली सहमाही में रिकॉर्ड गैर मुल्की सरमायाकारी हजम 90 करोड़ 35 लाख डॉलर से बढ़ गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। 77 करोड़ डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 15 करोड़ 53 लाख डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी। 40 करोड़ डॉलर के साथ चीन सबसे बड़ा सरमायाकार रहा। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 41 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी आई। पाकिस्तान का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरख्वास्त करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना आलमी मालियाती फ़ंड से 2 अरब डॉलर की दरख्वास्त करेंगे। MD IMF से मुलाकात के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर वज़ारत ख़जाना की वर्किंग मुकम्मल। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान ने रवा माली साल IMF शराइत के तहत तरक्याती मनसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों को भी शामिल किया। पाकिस्तान का एटमी हथियारों की तखफीफ के लिए कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के हसूल के लिए जदोजहद जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मुस्तकिल नायब नुमाइंदा उस्मान जदून का खिताब। कहा, भारत ने जनूबी एशिया में जौहरी हथियार मुतारिफ करवाए। इंडिया ने एटमी तजर्बात ना करने की यकीन दहानी से इनकार किया। सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का ख्वाहिशमंद भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा। मोदी सरकार की दहशतगर्दी दुनिया भर में आया। खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की साजिश बेनकाब होने के बाद रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कनाडा की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। भारतीय हुकूमत ने मुनज़्ज़म मीडिया मुहिम के जरिए सिखों को निशाना बनाने वाले मुखालिफ बयानियों को बढ़ावा दिया। कनाडा पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी लगाया। गिलगित शहर का नज़ारा और पहाड़ों की सैर। जोटियाल के पहाड़ पर वाक़ 900 साल कदीम ताज मुगल शिकारी टावर सयाहों में बेहद मकबूल। तारीखी मकाम तक रसाई आसान बनाने के लिए हुकूमत ने 1000 फुट तवील ट्रैक बना दिया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें। थिएटर ड्रामा ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। शायकीन ने फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। इवेंट 2 नवंबर तक जारी रहेगा।